कल का दिन यानी कि 3 दिसंबर ये तय करेगा कि हनुमान बेनीवाल का राजस्थान की राजनीति में भविष्य क्या है। 3 दिसंबर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि कल यानी कि 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने अपने बहुत जगह उम्मीदवार उतारे, चुनाव भी लड़ा और बहुत जगह जिस तरह की सभाएं देखी उससे बड़े आंकलन लगाए जा रहे हैं और जो एग्जिट पोल है उनमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये हो रही है कि इस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, कौन सी विधानसभा पे किस प्रकार का खेल यहाँ पे होगा। लेकिन हम जिक्र करते हैं हनुमान बेनीवाल का जो फ्यूचर है वो कल 3 दिसंबर को कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए हम पिछले विधानसभा चुनाव की जिक्र करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से 3 एमएलए बने थे। एक तो हनुमान बेनीवाल, फिर इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग। एमपी के चुनाव में हनुमान बेनीवाल आरएलपी से पहले एमपी बन गए और उनकी जगह नारायण बेनीवाल वहां पे उपचुनाव जीत गए। लेकिन इस बार आरएलपी एएसपी का जो गठबंधन हुआ उससे वोट बैंक में बहुत इजाफा हुआ है। हनुमान बेनीवाल के सामने यहाँ दो तरह की चुनौती है। अगर पार्टी यहाँ पे फ्लॉप रही तो उनके कैरियर पर कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो जाएंगे, आगामी जो राजनीतिक जीवन है उनका उस पर कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगेगा उनको। तो 3 दिसंबर यानी कि कल हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर इस बार हनुमान बेनीवाल पिछली बार से अगर बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन पर सारी पार्टियों की नजर रहेगी। अगर इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी करीबन जो पिछली बार 3 सीट थी उससे इंप्रूव करके 6, 7, 8 सीट तक पहुंचती है तो ये जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल एक बड़ी रोल भूमिका यहाँ पे निभाने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि जो लोकसभा क्षेत्र होता है उसमें किस पार्टी का कितना वोट बैंक है। उसमें यह भी देखा जाएगा कि इस लोकसभा क्षेत्र में आरएलपी के कितने वोट बैंक है। क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्र में 1.5-2 लाख वोट बैंक अगर जिस पार्टी के पास में हो जाता है तो वो वहां के समीकरण खराब कर सकती है। तो लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की जो अहमियत होगी वो इस विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है इस पर निर्भर करेगी। इस चुनाव में अगर आरएलपी को 6-7 सीट मिलती है और आरएलपी एएसपी का जो गठबंधन है इसका वोट बैंक करीबन 20 लाख के आसपास अगर वोट यहाँ पे मिलते हैं तो ये आरएलपी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। क्योंकि नई पार्टी को आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है और धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होता रहता है। लेकिन अगर परिणाम यथास्थिति रहा पिछली बार की तरह तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां इनकी तरफ नजर करना बंद कर देगी और बड़ी पार्टियों को आकर्षित करने के लिए यही एक चुनाव हनुमान बेनीवाल का है, जिसमें अभी जो परिणामों का जिक्र कल 3 दिसंबर को होने वाला है। तो अगर आरएलपी पार्टी यहाँ पे 6, 7, 8 सीट अगर लेके आती है तो हनुमान बेनीवाल का जो राजनीतिक कैरियर है उसमें इजाफा होगा, उनका जो कद भी बढ़ेगा और एक बड़े नेता के तौर पर वो फिर से सामने आने वाले हैं। बाकी क्या परिणाम रहेगा वो कल 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आरएलपी पार्टी का जो फ्यूचर है किस तरह और किस ओर जा रहा है। नमस्कार।